नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे आपका जो रूल नंबर 93A है उसे। क्योंकि ये लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक 93 तक पढ़ा था, जो कि था हमारा डिलीवरी ऑफ वर्क पेपर्स एक्सेट्रा टू हेड सॉर्टिंग ऑफिस। तो आज पढ़ेंगे हम कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर, CRC। फुल फॉर्म भी आ सकती है इसकी आपको, CRC का मतलब क्या होता है तो आपको बताना है। कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर, ठीक है। तो जैसा नाम में ही है इसमें कि CRC है, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या काम होता होगा। तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले यहाँ दिया है द रूल सब्सिट्यूट दीज रूल्स सब्सिट्यूट द फॉलोइंग रूल्स ऑफ वॉल्यूम 6 pretending टू मैनुअल ऑपरेशंस। तो ये जो मैनुअल ऑपरेशंस के रूल दिए हैं वॉल्यूम 6 के 80 से लेकर 93 तक, तो उनको ये रूल सब्सिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेक करते हैं सबसे पहले। बहुत ज़रूरी होता है आपकी ड्यूटीज़ को समझना और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना। तो क्या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं इसमें सबसे पहले। द इंचार्ज ऑफ CRC विल बी द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो जो इंचार्ज रहेगा कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर का, वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ही विल बी द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो जो जैसा कि आपको पता है, जो आपका इंचार्ज होता है वो एडमिनिस्ट्रेटर, वो रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनेंस के लिए, आपके काम कैसा हो रहा है उनके लिए, है ना। ये क्योंकि CRC का है, कंप्यूटराइज रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग सेंटर का है, तो इनको सीक्रेसी के भी ध्यान रखना होता है कि सीक्रेसी जो है वो सही से काम कर रही है, पासवर्ड्स वगैरह सभी के, और मास्टर डाटा फैड करना भी इन्हीं का काम है सिस्टम पे, ठीक है। तो आगे है ही विल बी एंटर द मास्टर डाटा एज पर मेमो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, ठीक है। तो जैसा कि सुपरवाइज़र की तरफ से जो मेमो दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क का, वैसे ही ये जो मास्टर डाटा है उसे अपलोड करेंगे। तो बाकी हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके आगे चलते हैं। आगे है ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ MIS, ठीक है। MIS भी यहाँ पे आपके पूछा जा सकता है, MIS क्या होता है, उसको जनरेशन कौन कर सकता है, उसको जनरेट, वो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको जनरेट भी यही करता है, जनरेशन। तो रिपोर्ट्स सच एज सॉर्टर रिपोर्ट, ठीक है। तो कैसी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो रिपोर्ट्स होती है वो क्या कैसी कैसी होती है, सॉर्टर रिपोर्ट, सेट वाइज रिपोर्ट, बुकिंग ऑफिस डिलीवरी जो भी है, वो सभी किसका काम है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का। आगे ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ INI सेटिंग फॉर मॉडर्न ट्रांसमिशन एंड पीरियडिकल बैकअप रिस्टोर ऑफ डाटा एंड क्लिनिक रिकॉर्ड। तो वही रिस्पॉन्सिबल है INI सेटिंग्स को, मॉडर्नाइजेशन, ट्रांसमिशन, पीरियडिकल्स होते हैं जो उनको, और डाटा को क्लीनिंग अप करने के लिए, डाटा को रिस्टोर करने के लिए, या फिर उनको रिकॉर्ड्स को क्लीन अप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। कौन है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। आगे ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम पैरामीटर, ठीक है। और सिस्टम के जो पैरामीटर है कि जो सिस्टम्स है वो पूरे पैरामीटर्स पे है, वो सभी काम अकॉर्डिंग कर रहे हैं जो आपका मॉड्यूल दिया गया है ना, तो उसी के हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। और आगे है ही विल टेक आउट ऑल नेसेसरी रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट्स, ठीक है। जितनी भी नेसेसरी रिपोर्ट है वही निकालेंगे अंडर रिपोर्ट्स सेगमेंट के, ठीक है। तो ये थी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे है सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है यहाँ, ठीक है। ही विल एक्सरसाइज ऑल द ऑपरेशन मेंशनड अबव, ठीक है। तो जितने भी एक्शन ऊपर मेंशन किए गए हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के, वो जो भी एक्शंस है वो करेंगे सुपरवाइज़र। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली ओपनिंग, ठीक है। ये टाइम से ओपन हो जाए सेट्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होगी। ही विल मेक RSA एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अवेलेबल RSAs, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग जो असिस्टेंट्स हो गए उनकी एलोकेशन ये उस हिसाब से करेंगे उनके काम की कि जितने अवेलेबल है, ठीक है। तो आगे कुछ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है और आप उसे देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। हम आपको PDF शेयर कर देंगे इसका ज़्यादा, क्योंकि आपको यहाँ से पूछा जाता है, दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 नंबर के आपको वॉल्यूम 7 से, तो पढ़ना पूरा है हमें। तो हम ओवरलुक ले लेंगे एक, बाकी हम डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ जैसे हमारा आगे बढ़ता है क्लासेस। तो आगे रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट RSA,
ठीक है। ही विल वर्क इन द प्लेस अलॉटेड बाय द सुपरवाइजर। ठीक है, समझने की बात है। पैरामीटर्स वगैरह, काम जो शेड्यूल वगैरह सब कुछ सेट किया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ने, सुपरवाइज़र ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया, और आरएसए जो रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसने वो सुपरवाइज़र ने जो काम किया है, सॉर्टिंग पैटर्न डिज़ाइन किया है जो उन्होंने, उस पर काम किया आरएसए ने। ठीक है, तो इनके भी कुछ काम है यहाँ पे, वो उस पर काम करेंगे। ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये सीक्रेसी और मेंटेनेंस के लिए सिर्फ अपनी पासवर्ड की जिम्मेदार है, बाकियों के नहीं, क्योंकि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सबके लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे भी इनकी कुछ ड्यूटीज़ है, तो वो देख लेते हैं। ये है यहाँ पे एक, ही विल ओपन द बैग अलॉटेड टू हिम बाय द सुपरवाइज़र। वो जितने भी बैग उनको अलॉट किए गए हैं सुपरवाइज़र की तरफ से, उनको ओपन करेंगे। ठीक है, और उन्हें फिर एट द टाइम ऑफ डिस्क्रिपेंसी with respect to all article received, he will bring it to the notice of the supervisor and shall proceed only after discrepancy remarks are recorded in the opening bags and details section by the supervisor. He will enter the details of all articles received by bag along with the further detail of RB IB। ये तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं इनकी, तो आप देख लीजिएगा जो आरएसए के द्वारा की जाती है। हम आगे चलेंगे। आगे है हमारे पास डेफिनेशंस ऑफ सीआरसी ऑपरेशंस। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या होती है सीआरसी ऑपरेशंस की। सबसे पहले सेट मास्टर, इट कंटेन्स द नंबर ऑफ ईच वर्किंग सेट इन द सीआरसी, फॉर एग्जांपल 1 2। ठीक है, तो ये जो है वर्किंग सेट्स की नंबर रखते हैं सेट मास्टर, कितने सेट आपके पास काम कर रहे हैं। आगे स्टाफ प्रोफाइल। ठीक है, अगला है स्टाफ प्रोफाइल। इट कंटेन्स रिकॉर्ड। ठीक है, इट कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सुपरवाइजर एंड आरएसए वर्किंग ऑन सीआरसी। सीआरसी में जितना भी स्टाफ काम कर रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है, सुपरवाइजर है, या फिर आरएसए है, तो सभी के जो रिकॉर्ड्स है वो रहेंगे स्टाफ प्रोफाइल में। आगे है सर्विस मास्टर। इट कंटेन्स डिटेल ऑफ सर्विस टाइप ऑफ आर्टिकल आर हैंडल्ड इन सीआरसी। जिस प्रकार के आर्टिकल्स जो है हैंडल किए जाते हैं सीआरसी में, उनकी डिटेल रहेगी सर्विस मास्टर में। आगे है ऑफिस ऑफ ओरिजिन मास्टर। कंटेन्स मेल ऑफिस एंड बुकिंग ऑफिस दैट क्लोज बैग्स फॉर सीआरसी। ठीक है, इनके पास क्या रहेगी, मेल ऑफिस और बुकिंग ऑफिस जो कि क्लोज करते हैं बैग सीआरसी के लिए, है ना। ऑफिस फ्रॉम वेयर द बैग्स आर रिसीव्ड एट सीआरसी, तो उनकी डिटेल्स रहेगी यहाँ पे। आगे मेल एजेंसी मास्टर। मेल एजेंसी मास्टर में है, इट कंटेन्स एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग बैग क्लोज इन सीआरसी टू ट्रांजिट मेल ऑफिस बाय डिलीवरी ऑफिस। ठीक है, तो मेल एजेंसी में उन एजेंसीज या फिर ऑफिस की डिटेल्स रहेगी जो रिस्पॉन्सिबल है सीआरसी से बैग्स ले जाने के लिए डिलीवरी ऑफिस में। तो वैसे ही कुछ और भी है इसमें, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं ट्रांजिट पिन कोड हेल्प लास्ट में। इसमें पिन कोड हेल्प है, इट कंटेन्स डिलीवरी ऑफिस पिन कोड ऑफ नॉन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इट इज़ टू असिस्ट एन आर एस ए टू फाइंड आउट अ डिलीवरी ऑफिस एंड आर्टिकल विद इनकम्प्लीट एड्रेस। ठीक है, तो पिन कोड हेल्प का मतलब होता है ये हेल्प करता है आरएसए की डिलीवरी ऑफिस या फिर जो डिलीवरी ऑफिस को फाइंड करने के लिए उन आर्टिकल्स में जिनमें इनकम्प्लीट एड्रेस होता है। ठीक है, तो पिन कोड हेल्प वो है। ट्रांजिट ऑफिस का मतलब है इसमें, ट्रांजिट ऑफिस इज एन ऑफिस थ्रू टू विच बैग्स आर सेंट फ्रॉम सीआरसी फॉर फर्दर डिस्पैच ऑफ अ बैग आइदर थ्रू एयर और सरफेस। ठीक है, चाहे वो बैग्स एयर से भेजने या फिर सरफेस से भेजने, जो आगे भेजने हैं तो ट्रांजिट ऑफिस उसमें कार्य करता है। सीआरसी से जो बैग आगे भेजे जाते हैं डिस्पैच किए जाते हैं आगे उसके डेस्टिनेशन में भेजे जाने के लिए, तो ट्रांजिट ऑफिस का कार्य होता है। आगे सिस्टम पैरामीटर्स। पैरामीटर टू बी कॉन्फ़िगर्ड आफ्टर इंस्टॉलिंग द सॉफ्टवेयर। पैरामीटर वंस इंस्टॉल्ड आर नॉर्मली नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ सीआरसी। ठीक है, पैरामीटर्स होते हैं जो कि किस उसमें काम करना है, ये कब चेक किया जाता है, जब जो सॉफ्टवेयर है उनको इंस्टॉल किया जाता है। अगर एक बारी पैरामीटर जो है नॉर्मली इंस्टॉल हो गए हैं तो उन्हें उनकी लाइफ में दोबारा से चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी इसकी, बाकी आप भी देख लेना, पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा ये। तो आगे हमारा पार्ट 4। ठीक है, 3 पार्ट्स किए अभी तक हमने पोस्टल वॉल्यूम 7 के, और आई थिंक
नेक्स्ट लेक्चर तक आपका पोस्टल वॉल्यूम 7 ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 4 है हमारा पार्सल डिपार्टमेंट। तो अभी तक हमने हर एक डिपार्टमेंट का देखा, सॉर्टिंग वाला देख दिया, रजिस्ट्रेशन वाला देख दिया, पार्सल वाला है। तो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट की ड्यूटीज़। द ड्यूटी ऑफ पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट कंप्राइज द वर्क कनेक्टेड विद द रिसिप्ट, कस्टडी, सॉर्टिंग एंड डिस्पैच, ठीक है। जैसा सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसे ही पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या? उनको रिसीव करने हैं बैग, डिस्पैच करने हैं, उनकी सॉर्टिंग करनी है, उनकी कस्टडी उनकी जिम्मेदारी है। किनकी? पार्सल्स की, जो भी पार्सल वगैरह रिसीव होता है, ठीक है। और उन सभी को जब देना किसको है डिस्पैच के लिए? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को, इनको इनक्लोज करके, ठीक है। तो जैसा सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैसी ही इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आगे है पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिस्पॉन्सिबल दैट द बैग एंड आर्टिकल्स मेड ओवर टू हिम आर केयरफुली एग्जामिन, ठीक है। जैसा कि हमने सभी सॉर्टिंग असिस्टेंट में देखा वैसे ही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि जितने भी बैग इनको असाइंड हुए सभी को जो है इनकी ड्यूटी है कि वो अच्छे से केयरफुली एग्जामिन हो, कि पार्सल जो है डैमेज वगैरह ना हो, बैग आपका करेक्टली डिस्पोज होना, बंद होना चाहिए, आपके लेबल अच्छे से लगी होनी चाहिए, सब कुछ, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम रहेगी, आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ में। आगे चलेंगे हम डॉक्यूमेंट अकम्पेइंग पार्सल मेल आर्टिकल्स। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? एवरी इंश्योर्ड पार्सल मेल आर्टिकल इज अकम्पेइंड बाय एन एक्नॉलेजमेंट टू बी साइंड बाय द एड्रेसी, ठीक है। जितने भी पार्सल्स होते हैं इंश्योर्ड पार्सल मेल, ठीक है, उनमें एक डॉक्यूमेंट लगा हुआ होता है जिसको कहते हैं एक्नॉलेजमेंट, जो कि साइन होना चाहिए एड्रेसी से। An uninsured registered parcel of which an acknowledgement is due has the letter AD, ठीक है। जिसमें अनइंश्योर्ड में एक्नॉलेजमेंट जो है वो पे नहीं की गई है, उसमें AD लिखा होता है, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, मार्क होता है। तो मार्क ऑन द फेस इज ऑल्सो अकम्पेन्ड बाय एन एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। उसमें भी एक एक्नॉलेजमेंट लगी होती है अनरजिस्टर्ड में, अगर ड्यू है तो। नो अदर आर्टिकल ऑफ द पार्सल मेल आर अकम्पेन्ड बाय एनी डॉक्यूमेंट, और जो पार्सल के जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उनमें इनके अलावा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स नहीं लगे होते। ऑन रजिस्टर्ड पार्सल, ऑन द अनरजिस्टर्ड पार्सल इन इज रिटन इन कैपिटल लेटर, ठीक है। तो अनरजिस्टर्ड पार्सल में कैपिटल लेटर में, अनरजिस्टर्ड पार्सल लिखा भी होता है, ठीक है। यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड पार्सल्स वाला भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा पीओ गाइड 1 का, कि पार्सल में क्या लिखा होता है, कैसे लिखा होता है, ठीक है। तो आगे, इफ अ पार्सल इज रिसीव्ड विदाउट द एक्नॉलेजमेंट दैट शुड अकम्पनी, ठीक है। तो अगर कोई पार्सल रिसीव होता है विदाउट एक्नॉलेजमेंट, कि उसमें एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए थी पर उसमें नहीं लगी है, तो द आर्टिकल शुड बी शोन एट वंस टू द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। तो एक बारी जो आर्टिकल है वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को दिखाया जाएगा। एंड अ नोट ऑफ द इरेगुलरिटी शुड बी रिकॉर्डेड, और एक नोट इरेगुलरिटी का रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द पार्सल लिस्ट। जो आपकी पार्सल लिस्ट होती है उसमें एक नोट इरेगुलरिटी का नोट किया जाएगा, विद विच इट वाज रिसीव्ड एंड इज डिस्पैच्ड, ठीक है। और किसके साथ, कि जहाँ से ये रिसीव किया गया और जहाँ से ये डिस्पैच हुआ था उनके लिए, ठीक है, नोट ऑफ इरेगुलरिटी। तो अगला है नो स्लिप एफिक्स्ड टू पार्सल मेल आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कोई भी स्लिप चिपकाई हुई नहीं होनी चाहिए पार्सल मेल आर्टिकल्स में। नंबर 1 देख लें, ए स्लिप बियरिंग अ प्रिंटेड नंबर एंड इम्प्रेस्ड विद द नंबर स्लिप नेम स्टैम्प ऑफ द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग इज पेस्टेड टू एवरी पार्सल मेल article except unregistered parcel which are not numbered. These slips are known collectively as no slips. The slip affixed to a parcel is termed a parcel number slip and that affixed to a value payable article VPO slips, ठीक है। तो जो स्लिप्स होती है नंबर स्लिप्स है ना, नंबर स्लिप एफिक्स टू पार्सल, जो नंबर स्लिप्स लगी होती है पार्सल्स में वो कैसी होती है, तो ये रजिस्टर्ड पार्सल्स में होती है जिसमें कि नाम और नंबर मिलते हैं पार्सल के, ठीक है। अनरजिस्टर्ड पार्सल में नहीं होते कोई नंबर, उनमें नहीं लगी होती है। और वैल्यू पेबल पार्सल में लगी वीपी नंबर स्लिप होती है, ठीक है। तो ये कुछ होती द वेट
इन ग्राम्स। तो जो वेट है वो ग्राम्स में होना चाहिए। इंश्योर्ड पार्सल का इज रिकॉर्डेड टू बी इंश्योर्ड पार्सल नंबर स्लिप। तो जो वेट है ग्राम्स में रिकॉर्ड होना चाहिए इंश्योर्ड पार्सल नंबर स्लिप में। वेन्यू वेन्यू व्हेन अ वैल्यू पेबल पार्सल इज इंश्योर्ड, जब कोई वैल्यू पेबल पार्सल इंश्योर्ड होगा तो वैल्यू पेबल नंबर स्लिप एंड द यूजुअल इंश्योर्ड लेबल आर पेस्टेड टू इट एंड द पार्सल इज ट्रीटेड एन इंश्योर्ड पार्सल। ठीक है, तो जब वैल्यू पेबल पार्सल जो कोई है, वैल्यू पेबल पार्सल को इंश्योर्ड किया जाता है तो उसमें वैल्यू पेबल नंबर स्लिप लगेगी और एक यूजुअल इंश्योर्ड लेबल लगेगा और वो जो पार्सल है उसे ट्रीट किया जाएगा एज ए इंश्योर्ड पार्सल। आगे है हमारा पार्सल एब्स्ट्रैक्ट। हमने रिकॉर्ड रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा, क्योंकि सभी सभी एब्स्ट्रैक्ट पढ़े, यानी कि हिंदी में जिसे सार भी कहते हैं, पार्सल सार, जिसमें पूरी डिटेल्स होगी आपके कितने आर्टिकल्स वगैरह थे। तो इसमें भी वैसे ही होगा। द पार्सल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिसीप्ट एंड इशू। ठीक है, जैसे कि हमने सभी में देखा था, टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, रिसीप्ट, इशू। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फॉर्मर शोज द नंबर ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड पार्सल मेल आर्टिकल्स रिसीव्ड विच इज पार्सल लिस्ट एंड द लिस्ट एंड द लेटर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनरी रजिस्टर्ड द इंश्योर्ड मेल आर्टिकल डिस्पैच्ड विद ईच पार्सल लिस्ट। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट में आपको पता है क्या लिखा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला अपना, वो है the totals of both side of the abstract should agree and the abstract should be signed by the parcel sorting assistant। जो दोनों तरफ है एब्स्ट्रैक्ट के, आपके सार के, रिसिप्ट और इशू साइड, उनके जो टोटल है वो एग्री होने चाहिए एक दूसरे से और इसको साइन करना होता है सॉर्टिंग, पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के द्वारा। ठीक है, अब है प्रिलिमिनरी वर्क। ठीक है, थोड़ा सा आपको जैसे पता है, ज़्यादा रिकॉर्डिंग टाइम में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोलना पड़ता है तो बीच में फबलिंग हो जाता है मेरा, उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। प्रिलिमिनरी वर्क। ठीक है, द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट शुड प्रीपेटोरी टू कमेंसिंग वर्क टेक ओवर फ्रॉम द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द एम्प्टी बैग्स, आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी, पार्सल लिस्ट एंड पार्सल एब्स्ट्रैक्ट टू बी यूज ड्यूरिंग द वर्क। तो ये वो कार्य है जो उनको पहले करने होते हैं पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट को। तो उनके क्या क्या कार्य करने, प्रेपरेटरी ऑफ कमेंसिंग वर्क। ठीक है, तो प्री प्रेपरेशन करनी है उनको, आपको जो आपको कमेंसिंग वर्क है जो आपका काम आने वाला है उसके लिए। और टेक ओवर फ्रॉम द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट से आपको एम्प्टी बैग्स लेने हैं, आर्टिकल लेने हैं स्टेशनरी के जो भी आपको चाहिए, पार्सल लिस्ट, पार्सल मेल एब्स्ट्रैक्ट्स, पार्सल एब्स्ट्रैक्ट्स, है ना, ड्यूरिंग हार्स से पहले, यूज ड्यूरिंग द हार ऑफ वर्क। जो आपके ड्यूरिंग वर्क हार है, जो उस समय आपको सभी सामान चाहिए वो आपको पहले ले लेना है। ये है आपका प्रिलिमिनरी वर्क। 99 नंबर, रिसिप्ट ऑफ पार्सल एंड इंश्योर्ड बैग एंड लूज पार्सल मेल आर्टिकल। तो है द पार्सल बैग एड्रेस टू द ऑफिस एंड द पार्सल मेल आर्टिकल इंक्लूड इंश्योर्ड बैग together with the parcel list in which the article are invoiced, or the blank parcel list taken from the mail bag will be made over by the head sorting assistant to the parcel sorting assistant under receipt to be granted in the parcel abstract। ठीक है, तो यहाँ पे है पार्सल की जो रिसिप्ट होती है पार्सल की, इंश्योर्ड बैग की या फिर लूज पार्सल मेल आर्टिकल्स की। तो जो भी ऐसे आर्टिकल्स जो है वो ऑफिस के लिए जब उन्हें भेजा जाता है, ये वाले आर्टिकल सारे, तो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट है जो वो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट को एक रिसिप्ट इशू करके उन सभी मेल्स को, वो आर्टिकल्स को ग्रांटेड करते हैं, है ना, जो उसको पार्सल एब्स्ट्रैक्ट में लिखा जाता है रिसिप्ट साइड पे। एंड द लेटर मस्ट सी द पार्सल बैग और अ पार्सल लिस्ट। ठीक है, पहले वो अपने रिसिप्ट साइड पे उन सभी आर्टिकल्स को लिखेंगे, फिर इशू साइड पे भी, फिर लास्ट में वो टोटल एग्री हो जाएगा वैसे। ठीक है, तो वैसा सीन है इसमें। तो ठीक है, तो ये काम होगा उनका। आगे देखेंगे, नोट्स है ये आप खुद से पढ़ सकते हैं, ये हम आपको शेयर कर देंगे। तो बड़ी मुश्किल से पर पहुंच गए हैं हम सैकड़े पे। ठीक है, 4 दिन लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में।
3 नंबर के लिए, फिर भी कोई बात नहीं, हम पूरा करेंगे इसे। मिस सेंट पार्सल मेल आर्टिकल्स 100 नंबर पे, ठीक है। इफ अ parcel mail article is received missent, a note of the irregularity should be made on the parcel list uh, with which it was received। ठीक है, तो अगर कोई मिस सेंट पार्सल मेल आ जाता है तो जिसने उसे सेंड किया है, जहाँ से वो रिसीव्ड हुआ है, उनके खिलाफ एक इरेगुलरिटी का नोट बनाया जाएगा, ठीक है। तो इन एवरी केस द आर्टिकल शुड बी स्टैम्प्ड, shown to the head sorting assistant and forwarded to the correct destination in the usual course। तो ऐसे हर एक केस में स्टैंप लगाई जाएगी उसमें, और उसे शो किया जाएगा सॉर्टिंग असिस्टेंट को, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को, और उसे यूजुअल वे में भेज दिया जाएगा आगे उसकी डेस्टिनेशन पे, करेक्ट डेस्टिनेशन पे, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम, अगला है सॉर्टिंग ऑफ पार्सल एंड मेल आर्टिकल्स। सॉर्टिंग कैसे की जाएगी पार्सल और मेल आर्टिकल्स की। तो यहाँ है द मेल आर्टिकल रिसीव्ड विद द एक्नॉलेजमेंट्स, ठीक है, इफ एनी appertaining to them should be sorted into the several compartments of the parcel sorting case in according with the sorting list, ठीक है। तो जो मेल्स है रिसीव्ड हुई है अगर एक्नॉलेजमेंट्स के साथ, तो उन्हें जो है अलग सेवरल कंपार्टमेंट में जो है उन्हें सॉर्ट किया जाना चाहिए, और वो भी अकॉर्डिंग टू सॉर्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो आगे है सॉर्टिंग लिस्ट के अनुसार, आगे है पार्सल सॉर्टिंग केस मस्ट ऑलवेज बी केप्ट लॉक्ड व्हेन द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इज नॉट गोइंग ऑन, ठीक है। जो भी पार्सल सॉर्टिंग केस है वो हमेशा लॉक होना चाहिए जब जो सॉर्टिंग का काम नहीं चल रहा है, और जो की है वो उन वर्किंग हार्स के दौरान कस्टडी में होनी चाहिए पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट की, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, आ सकता है ये स्टेटमेंट आपके पास, इज इज करेक्ट और नॉट, या फिर ऐसा आ सकता है क्वेश्चंस में, जैसा कि हमने देखा है काफ़ी क्वेश्चंस में पूछा जाता है, 4 आपके पास स्टेटमेंट्स आ जाती है, इनमें से गलत को चुनो सही को चुनो, तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, सिर्फ ये देखना है कि ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जो की है वो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट के पास होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, वो उन्हीं के पास होनी चाहिए क्योंकि उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अगला है इंश्योर्ड पार्सल एड्रेस्ड or redirect to a non-insured office should be forwarded to it irrespective of the fact that the office of destination is a non-insurance office, ठीक है। अगर एक इंश्योर्ड पार्सल है उसको एड्रेस किया गया है या फिर रिडायरेक्ट किया गया है किसी नॉन इंश्योरेंस ऑफिस में, ठीक है, तो उसे भेजा जाना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि वो नॉन इंश्योरेंस ऑफिस है, ठीक है, तो उसे भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये था 101 नंबर हमारा सॉर्टिंग का। अब है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ पार्सल बैग एंड पार्सल मेल आर्टिकल्स टू हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे पार्सल बैग और पार्सल मेल का, सॉर्टिंग कर दिया, अभी देखो पार्सल जो असिस्टेंट थे उनका काम हो गया, उन्होंने रिसीव कर लिया है, उसको अलग छांट लिया है, सॉर्टिंग वगैरह कर लिया, सब कुछ बैग वगैरह बांध दिए, अब आगे देना है। असफिशेंट टाइम बिफोर, जैसे कि सभी देते थे वैसे ही एक पर्याप्त समय पहले डिस्पैच की, है ना, फिक्स्ड हार जो है डिस्पैच के उससे थोड़ा पहले पार्सल बैग पार्सल मेल आर्टिकल सभी लिस्ट वगैरह बना के, है ना, और उसको डिस्पैच करना है। ईच मेल बैग शुड बी हैंडेड ओवर टू पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट, एक पर्याप्त समय पहले उसके आगे भेजे जाने से, ठीक है। तो जैसा सभी का होता था सेम इनका भी होगा, क्योंकि ये भी कोई खास नहीं है, ये भी सॉर्टिंग का ही कार्य है। कंप्लीशन ऑफ पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंप्लीट कैसे होगा पार्सल एब्स्ट्रैक्ट बिफोर द क्लोज ऑफ द डे वर्क, डे वर्क आपका ख़त्म होने से पहले पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट को कंप्लीट करना पार्सल एब्स्ट्रैक्ट, और उसको चेक करना कि टोटल ऑफ बोथ साइड, जो टोटल है दोनों साइड्स का वो एग्री कर रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं, वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता भी है, ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अगर कुछ चीज़ें जो मतलब आप ये मान के चलिए, क्या कह रहे थे हम, हाँ, अगर आप मान के चलिए अगर आपको रिसिप्ट साइट में 15 आर्टिकल्स रिसिप्ट हुए थे सॉर्टिंग के लिए, और इशू उनमें से 14 ही हो रहे हैं, तो एक आर्टिकल इसमें मिसिंग है, तो वो नहीं हो पाएगा, जितने रिसिप्ट हुए उतने ही इशू होने चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही वो कंप्लीट होना चाहिए आपका, ये देखना होगा आपको कि एग्री हो रहा है कि नहीं। ही शुड ऑल्सो एग्जामिन द चेक शीट
विच शुड बी मेंटेन्ड बाय हिम इन द प्रो फॉर्मा, ठीक है, जो प्रो फॉर्मा में उनके द्वारा परफॉर्मा में उनके द्वारा चेक शीट बनाई जाएगी, वो भी उन्हें मेंटेन करनी है, उसको भी एग्जामिन करना है, सब कुछ बंडल्स वगैरह, है ना। और उन सभी के साथ उनको सेटिस्फाई होना होगा खुद से, दैट ऑल इंश्योर्ड आर्टिकल रिसीव्ड हैव बीन नोटेड एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट एंड टिक्ड ऑफ एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, ठीक है। तो ये भी उनको मेक श्योर करना होगा कि रिसिप्ट टाइम में सभी आर्टिकल्स जितने रिसिप्ट हुए थे उन सभी को नोट डाउन किया गया था और इशू टाइम में उन्हें टिक कर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेल हो जाएगा। ये आपका वो है रिसिप्ट डिस्पैच यानी इशू वाला साइड जो कहा था। यहाँ पे आपका सीरियल नंबर, ऑफिस किसके लिए भेजा जाएगा, सॉर्टिंग का किस असिस्टेंट के साइन, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये भी है। आगे है, लास्ट है इसका, डिलीवरी ऑफ वर्क पेपर्स एक्सेट्रा टू हेड सॉर्टिंग ऑफिसर, ठीक है। तो वर्क पेपर्स वगैरह जो भी आपने दिन में काम किया उसको भी वापस देना होगा हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को। तो द पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट आफ्टर एग्जामिन एंड चेकिंग हीज वर्क पेपर, ठीक है। जो पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट है ये उन्होंने अपने वर्क पेपर वगैरह सब कुछ चेक कर लिए, एब्स्ट्रैक्ट चेक कर लिया, लिस्ट चेक कर ली कि सब कुछ सही है, टोटल मिल रहा है। तो डे ऑफ होने से पहले, ठीक है, सारे जो वर्क पेपर है उन्होंने इन मैनर प्रिस्क्राइब, ठीक है, जो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसको वर्क पेपर्स का, उसमें है ना, शुड मेक ओवर हीज वर्क पेपर, जिस मैनर में वो अपने वर्क पेपर्स बनाएंगे, एज वेल एज स्पेयर एम्प्टी बैग रिमेनिंग इन द पोजेशन टू द हेड सॉर्टिंग ऑफिसर्स टू वूम शुड ऑल्सो बी गिवन इन द आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी एक्सेट्रा। तो जो भी वर्क पेपर्स है कि कितने जो खाली बैग है उनके पास बचे हैं, कितनी जो स्टेशनरी है वो बची है या फिर रिप्लेस्ड हुई है, वो सभी बना के जो है वो सॉर्टिंग असिस्टेंट, हेड सॉर्टिंग के असिस्टेंट को उसे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, वर्क पेपर्स। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पार्सल पार्सल सॉर्टिंग असिस्टेंट पार्सल। तो दोस्तों आगे है हमारा चैप्टर 4, ठीक है। तो ये है चैप्टर 4 में ट्रांजिट सेक्शन एंड ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो जैसे आपको पता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ट्रांजिट सेक्शन जो आपका ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं आर्टिकल्स के, इनकी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेल गार्ड और मेल एजेंट। मेल गार्ड और मेल एजेंट्स की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है। द ड्यूटी ऑफ मेल गार्ड और मेल एजेंट comprise the work connected with the receipt, custody, sorting and dispatch of article posted in the van or office of closed mails. His responsibility begins when articles are cleared from letter boxes or when closed mails are made over to him by a section officer, a carrier, and continues until the bags are delivered or dispatched to destination, ठीक है। तो जो मेल एजेंट्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, उनकी जो काम है वो शुरू होता है वहाँ से जब जो लेटर बॉक्सेस होते हैं आपके वो क्लियर हो जाते हैं या फिर उनको कोई क्लोज बैग्स जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं किसी सेक्शन के द्वारा या फिर ऑफिस के द्वारा, वहाँ से शुरू होते हैं तब तक कि जब तक वो डिस्पैच नहीं होते डेस्टिनेशन में, ठीक है। The mail guard or mail agent has nothing to do with the article containing in the closed bag made over to him for disposal, but transit bag addressed to the section or office are opened and bag contained it them are disposed by him, ठीक है। तो जो उनको मेल गार्ड और मेल एजेंट को जो आर्टिकल्स दिए गए हैं क्लोज मेल में उनसे उनका कोई लेना देना ही नहीं है, बल्कि पर जो ट्रांजिट बैग होते हैं जो उनके सेक्शन या ऑफिस के लिए एड्रेस्ड होते हैं तो उनको डिस्पोज करना, ओपन करना उनका कार्य होता है। आगे इसमें है मेल गार्ड और मेल एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल दैट द आर्टिकल एंड बैग डेल्ट विद बाय हिम आर केयरफुली एग्जामिन, ठीक है। ये सभी के लिए सेम है। जो दूसरा आता है यहाँ पे, जो भी इनके द्वारा आर्टिकल और बैग एग्जामिन उनके द्वारा डील की जाएगी उसमें वो उनकी ड्यूटी है, केयरफुली एग्जामिन किया जाए, प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए, ये सभी इनके काम है। ये यूजुअली जैसे कि सभी के काम होते थे, वर्क पेपर्स वगैरह कंप्लीट किया जाए, करेक्टली प्रिपेयर, ठीक है। तो सभी काम है। आगे है
अटेंडेंस ऑफ सेट, सेट की अटेंडेंस कैसे लगेगी। एन अटेंडेंस रजिस्टर विल बी केप्ट इन द ट्रांसिट मेल ऑफिस in which every mail agent or mail guard of a set must sign his name and enter his time of his attendance। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा हर एक ट्रांजिट मेल ऑफिस में, जहाँ पे आके हर एक मेल एजेंट को, मेल गार्ड को, जो भी सेट के हैं उनको साइन करना होगा अपना नाम और उनकी टाइमिंग अटेंडेंस की एट द अपॉइंटेड टाइम, है ना। और अपॉइंटेड टाइम में द मेल agent mail guard of a section should be present at the railway station and should see that all the other officials are present in due time and that the work paper and all articles to be taken for use during trip have been brought. He should see that the staff are neatly dressed and they bring no personal luggage with them except their handbags and bedding। ठीक है, तो जो अपॉइंटेड टाइम होता है मेल गार्ड को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि सेक्शन के जितने भी कर्मचारी रेलवे स्टेशन पे प्रेजेंट रहे और वो वेल ड्रेस्ड है, नीटली ड्रेस्ड है। ये उनको देखना काम है कि उन्होंने पर्सनल लगेज तो नहीं लिया है, सिर्फ उनके हैंड बैग्स के अलावा जो उन्हें असाइन किया जाता है उसके अलावा उनका कोई पर्सनल बैग तो नहीं है। और जितने भी वर्क पेपर्स है जो ट्रिप के दौरान में काम आने वो सभी लाए गए हैं, ये देखना उनका काम है। ठीक है, तो आगे है 106 का एक एग्जामिनेशन ऑफ वैन, वैन की एग्जामिनेशन। ठीक है, द मेल एजेंट मेल गार्ड शुड एग्जामिन द इंटीरियर ऑफ द वैन एंड द फिटिंग्स, ग्लास विंडो एंड लैम्प्स टू सी that nothing is damaged. He may be required to pay the cost of any damage to the internal fittings of the van caused by him or not detected and brought by notice by him on examination either at the commencement of the trip or as soon as possible after its occurrence and before leaving the van at the transmission of the trip। ठीक है, ट्रांसमिनेशन ऑफ ट्रिप। ठीक है, तो जो मेल गार्ड है वैन को अच्छे से चेक करना कि अंदर का जो इंटीरियर है, सामान है वैन का, या फिर फिटिंग्स है, ग्लास विंडो है, लैंप है, कुछ भी डैमेज हुआ है कि नहीं, वो सब काम करना भी चेक उनका है। अगर उनको इसकी जो फीस है या फिर जो चार्जेस है उसको ठीक करवाने के वो खुद से देने पड़ सकते, अगर उन्होंने वो चेक नहीं किए और वो टूटे हुए निकले या फिर उन्होंने उसका एग्जामिन नहीं किया उस केस में। ठीक है, तो अगला है यहाँ प्रीलिमिनरी वर्क, जो कार्य उन्हें जल्दी करना होगा। द मेल एजेंट गार्ड ऑफ अ सेक्शन शुड सी दैट द हैंड बैग्स, ब्रीफ केस एंड रोल ऑफ पैडिंग्स ऑफ अदर ऑफिशियल आर suitably placed in mail van away from the operational area and that the portfolio is opened and the article taken out and arranged। ठीक है, मेल एजेंट का काम है उनको ये देखना होता है कि जो हैंड बैग्स है, ब्रीफ केस है, रोलिंग है बेडिंग्स की, वो सभी सूटेबली प्लेस्ड अच्छे से रखे हुए हैं मेल बैग में एक जगह पे ऑपरेशनल एरिया से अलग, है ना। और जो पोर्टफोलियो है वो ओपन है, आर्टिकल टेकन आउट एंड अरेंज्ड, आर्टिकल जो है वो अरेंज्ड है अच्छे से, ये सभी देखना उनका काम है। और द मेल एजेंट, यहाँ पे द मेल एजेंट मेल गार्ड शुड अरेंज द एम्प्टी बैग एंड अदर आर्टिकल रिक्वायर्ड फॉर यूज इन देयर proper place। The latter action should also be taken by a mail agent mail guard preparatory to commencement वर्क इन द ऑफिस सेक्शन। ठीक है, तो जो मेल गार्ड है उनको अच्छे से अरेंज करना होता है, जितने भी एम्प्टी बैग्स है उनको अदर रिक्वायर्ड यूज ऑफ देयर प्रॉपर प्लेस। ठीक है, जितना भी जगह है उसका प्रॉपर इस्तेमाल हो सके उसके लिए भी उनको कार्य करना होता है। ठीक है, तो ये सभी कार्य मेल एजेंट के होते हैं जो उन्हें पहले करने होते हैं। फिर है रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स। ठीक है, द रूल प्रिस्क्राइब्ड फॉर सॉर्टिंग मेल ऑफिस रिगार्डिंग द रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ द मेल एंड द प्रिपरेशन ऑफ द फॉर्म्स कनेक्टेड देयरविद इन सो फार as they apply to a transit section or a transit mail office must be strictly compiled with by the mail guard or mail agent as the case may be। in transit sections the exchange mail should be done at both the doorways of the mail van
यहाँ पे at the main entrance and the storage position of the mail of the van to avoid detention of mails। ठीक है, तो इसमें क्या कह रही है कि जो सॉर्टिंग और डिस्पैच है, तो जैसे वो वहाँ पे होते थे, यहाँ पे सॉर्टिंग मेल ऑफिस में है ना, रिगार्डिंग क्या कह रहे हैं, द रिसिप्ट एंड डिस्पैच ऑफ मेल्स एंड बी प्रेपरेशन ऑफ द फॉर्म्स कनेक्टेड देयर विद। जैसा उनका होता था वैसे ही इनका भी हो, इनके साथ वो कनेक्टेड होगा। और सो फार एज वो अप्लाई करते हैं किसी ट्रांजिट सेक्शन या ट्रांजिट मेल ऑफिस के लिए, वो स्ट्रिक्टली कंपाइल्ड उसमें लगा हुआ होना चाहिए। और जो मेल गार्ड और मेल एजेंट है, ठीक है, तो आगे क्या कह रहे थे, एक्सचेंज ऑफ मेल शुड बी डन एट द डोरवे ऑफ द मेल वैन। ठीक है, जो एक्सचेंज और है मेल्स का, वो कहाँ होना चाहिए, डोरवे पे मेल के। ठीक है, तो ये सभी था। आगे है डिस्पोजल ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पोस्टेड इन द वैन और ऑफिस और रिसीव्ड फ्रॉम अ मेल पियन should be sorted according to the instruction and dealt with in accordance with the procedure prescribed by the divisional head। ठीक है, जो भी अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होंगे किसी के द्वारा अगर प्राप्त किए जाते हैं ऑफिस के द्वारा या फिर एक मेल पर्सन पीएन के द्वारा, तो उन्हें सॉर्ट किया जाना चाहिए, उनकी छटाई होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन मिली है उनके अकॉर्डिंग, और उनको डील किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, जो उनके लिए प्रोसीजर दिया गया है बाय द डिविजनल हेड। तो उस प्रोसीजर के द्वारा उन्हें सॉर्ट किया डील किया जाना चाहिए। ऑर्डिनरली अ सॉर्टिंग मेल बैग शुड बी क्लोज्ड फॉर ईच ऑफिस विद मेल विद विच मेल आर एक्सचेंज। ठीक है, सामान्यतः जो एक सॉर्टिंग मेल बैग होता है वो क्लोज किया जाता है हर एक ऑफिस के लिए जिसमें कि मेल का एक्सचेंज किया जाता है। तो आगे देखते हैं, आगे सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग शुड बी ग्रांटेड टू द पब्लिक इन अकॉर्डेंस with the rule on the subject in the post office guide by the transit mail office only। ठीक है, तो जो ये सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड के दिया जाएगा, जो कि रूल्स है पोस्ट ऑफिस गाइड में बाय द ट्रांजिट मेल ऑफिस ओनली उसमें। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आगे ट्रीटमेंट ऑफ लेट लेटर्स, जो लेट लेटर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। द इंस्ट्रक्शन ऑफ रूल नंबर 61 ऑफ द पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, जो रूल नंबर 61 है, तो उसके हिसाब से रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द लेट लेटर अप्लाई ऑल्सो टू द ट्रांसिट मेल ऑफिस। तो उसके अनुसार जो ट्रीटमेंट है लेट लेटर अप्लाई का, लेटर्स अप्लाई का, वो भी ट्रांजिट मेल ऑफिस से किया जाएगा। ठीक है, तो आगे है रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। एवरी ट्रांजिट मेल ऑफिस इज ऑथोराइज टू रिसीव्ड आर्टिकल ऑफ द लेटर मेल और रजिस्ट्रेशन बट नॉट फॉर इंश्योरेंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस के साथ, कुछ एक्सेप्शंस के साथ हर एक ट्रांजिट मेल ऑफिस ऑथोराइज्ड है लेटर मेल और रजिस्ट्रेशन रिसीव करने के लिए, पर इंश्योरेंस नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रांजिट मेल ऑफिस में द कंडीशंस अंडर विच आर्टिकल्स मे बी रजिस्टर्ड एंड अदर इंफॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट विल बी फाउंड इन द पोस्ट ऑफिस गाइड। वो कंडीशंस जिसमें कि जो आर्टिकल्स है वो रजिस्टर किए जाएंगे और अदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पोस्ट ऑफिस गाइड में मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे है इसमें द मेल एजेंट मस्ट केयरफुली ऑब्जर्व द प्रोसीजर laid down in chapter 3 of this volume for the guidance of sorting mail offices in connection with registration of article। ठीक है, तो जो केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है मेल एजेंट को, जो भी इस वॉल्यूम के चैप्टर 3 में दिया गया है, उन सभी गाइडेंस को उनको फॉलो करना होता है अच्छे से। ठीक है, तो वो भी आपने देख लेने हैं एक बार। आगे है 113 नंबर पे हार्स फिक्स टू क्लोजिंग द मेल। क्या क्या फिक्स हार्स है जो मेल क्लोज करने के लिए, वो द इंस्ट्रक्शन ऑन दिस सब्जेक्ट्स आर कंटेंट इन रूल नंबर 58 ऑफ द पोस्टल मैनुअल। तो इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में है, रूल नंबर 58 में दी हुई। ठीक है, तो वो आपसे नहीं है, पूछा जाएगा। तो आगे है प्रेपरेशन ऑफ मेल फॉर डिस्पैच।
ठीक है। प्रेपरेशन कैसे की जाती है मेल को डिस्पैच करने के लिए? अ सफिशिएंट टाइम बिफोर द अराइवल ऑफ द ट्रेन एट द स्टेशन वेयर मेल्स आर टू बी गिवन आउट बाय अ ट्रांजिट सेक्शन और द आर फिक्स्ड for the dispatch of a mail by a transit mail office back for delivery or dispatch as the case may be should be sorted. Those which are not be forwarded lose being sorting according to the transit bag in which they are to be enclosed, and the mail guard or mail agent must satisfy himself and the number of bags for delivery or dispatch is correct. ठीक है। तो प्रिपरेशन कैसे की जाएगी? जैसा कि सॉर्टिंग, रजिस्ट्रेशन, पार्सल सॉर्टिंग उन सभी में किया जाता है सेम, एक सफिशेंट टाइम बिफोर। ठीक है, वहाँ पे एक जो डिस्पैच का टाइम होता था फिक्स टाइम, उससे एक पर्याप्त समय पहले, है ना, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को दे देते थे। यहाँ पे उससे पर्याप्त समय पहले जो है सेक्शन है ना, तो वहाँ पे आपको बैग्स को पहुँचाना होता है ट्रेन के लिए जहाँ से उसे डिस्पैच करना है। ठीक है, तो और जो भी इसमें क्या कह रहा है आगे, यहाँ पे कुछ था अभी, द बैग्स फॉर डिलीवरी और डिस्पैच एज द केस में बी शुड बी सॉर्टेड। ठीक है, जो भी बैग्स और डिलीवरी है डिस्पैच के लिए वो सॉर्टेड होने चाहिए सारे, और जो फॉरवर्ड लूज किए जाने चाहिए उनको सॉर्ट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांजिट बैग, जिनके अंदर बंद करके उन्हें भेजा जाएगा। और जो मेल गार्ड है उन्हें सेटिस्फाई होना, वो सेटिस्फाई होने चाहिए कि जो डिस्पैच के लिए बैग्स की डिलीवरी के नंबर्स हैं वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये इनके कुछ रूल्स थे। आगे फाइनल ड्यूटी बिफोर क्विटिंग वैन और ऑफिस। फाइनल ड्यूटी क्या होती है ट्रांजिट सेक्शंस की ऑफिस या वैन को क्विट करने से पहले? द मेल एजेंट और मेल गार्ड शुड एग्जामिन द फिटिंग्स। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले है उन्हें फाइनल ड्यूटी डेली जो है एग्जामिन करना होगा फिटिंग्स को, लैंप्स एक्सेट्रा को वैन के, कि कोई डैमेज या लॉस तो नहीं हुआ है। ही शुड रिप्लेस द लैम्प स्टैम्प, सील, बुक्स एक्सेट्रा इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, और जो पोर्टफोलियो से उन्हें स्टैम्प्स, सील, बुक्स इन सभी को एक्सचेंज करना है ना होगा, रिप्लेस कर देना होगा। बट द एम्प्टी बैग फॉर रिटर्न टू द रिकॉर्ड ऑफिस in the bag provided by the purpose and label and seal the a letter bag. He should then give out the mail to be delivered, and if the trip is ended at a changing station, make over the mails for the relieving set to the office in charge together with the section mail लिस्ट। ठीक है, तो जो खाली बैग है उनको वापस रिकॉर्ड ऑफिस भेजने के लिए जो बैग प्रोवाइडेड होता है लेटर बैग, तो उसमें खाली बैग्स को डाल के जो लेबल, सील अच्छे से करके और उनको डिलीवरी के लिए देना होता है। अगर चेंजिंग सेक्शन में ट्रिप आपका एंड हो रहा है तो वहाँ पे जो मेल्स है उन्हें दे देना है और यहाँ पे आपका काम ख़त्म है। और अगला एक और ड्यूटी दी है यहाँ पे, यह है द मेल एजेंट शुड एग्जामिन एंड चेक द आर्टिकल डिटेल इन द लिस्ट। ठीक है, तो जो मेल एजेंट है उनको एग्जामिन करना होगा, चेक करना होगा आर्टिकल डिटेल को जो लिस्ट में है आर्टिकल, है ना, एंड सी द आर्टिकल ऑफ स्टेशनरी, स्टैम्प, सील, बुक्स एक्सेट्रा आर केयरफुली पुट अवे। और ये भी देखना होगा कि जो भी आर्टिकल्स है, स्टेशनरी, स्टैम्प, सील, बुक्स है एक्सेट्रा, उनको केयरफुली हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये सभी इनके कार्य है। अगला इसमें है कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफ। ठीक है, कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस, तो कंप्यूटराइजेशन ऑफ अ ट्रांजिट मेल ऑफिस फैकल्टी द लोकेशन ऑफ एनी बैग दैट वुड हैव पास थ्रू द TMO. It also enable a proper watch to keep on due mails and an extension of extra mail received. ठीक है, तो CTMO ट्रांजिट कंप्यूटराइज ट्रांजिट मेल ऑफिस फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसका ये किसके लिए है कि जो भी बैग्स TMO से जाते हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर वॉच होती है, तो कीप्ड मेल एंड एस्टिमेशन टू द एक्स्ट्रा मेल रिसीव्ड, कि कितनी एक्स्ट्रा मेल रिसीव्ड हुई है वो सभी बाकी। ड्यूटी क्या है इनकी? ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटराइज में सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हेड होता है, तो ही इज़ द ओवरऑल इंचार्ज ऑफ customized TMO, computerized TMO. He will be responsible for the maintenance security. ठीक है, जैसे कि CRC में देखा था हमने, वैसे ही यहाँ पे भी मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के लिए, पासवर्ड्स वगैरह के लिए ये
वो रहेंगे, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, वो सही सेम ड्यूटीज इनकी भी होगी। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड मेल एजेंट क्या है, ही विल एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे वहाँ पे सुपरवाइजर की ड्यूटी होती थी, वैसी ही यहाँ पे मेल एजेंट की ड्यूटी होगी, सभी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे है, यहाँ पे देख लेते हैं हेड मेल एजेंट की, ठीक है, वहाँ पे सुपरवाइजर की ड्यूटी होती थी, यहाँ पे हेड मेल एजेंट है। और जो काम वहाँ पे आरएसएस करते थे सीआरसी में, और वही कार्य जैसे कि जो भी कार्य होते हैं एलोकेशन वगैरह, जहाँ पे वो फिक्स काम है वहाँ पे वो काम करेंगे, वो है मेल एजेंट का कार्य यहाँ पे, ठीक है। तो सेम सेम ही है, आप एक बार देख सकते हैं इसे भी। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर 4 खत्म। तो दोस्तों अगला है हमारा चैप्टर 5। चैप्टर 5 क्या है हमारा, रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में, ठीक है। ट्रांजिट ऑफिस देख लिया, सॉर्टिंग ऑफिस देख लिया, रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में देखते हैं। तो 116 नंबर रूल, अथॉरिटी ऑफ रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस एज डिस्क्राइब इन दिस चैप्टर एक्सटेंड सोलली टू द स्टाफ अटैच टू रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, अथॉरिटीज़ दी गई है रिकॉर्ड ऑफिस को, इस चैप्टर में जो है वो देखेंगे अभी। सबसे पहले, द रिकॉर्ड ऑफिसर इज ऑथोराइज्ड व्हेन नेसेसरी टू ऑर्डर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स टू डू ओवर टाइम ड्यूटी, ठीक है, और इन अर्जेंट केसेस टू ट्रांसफर देम टेम्परली फ्रॉम वन सेट और सेक्शन टू अनदर, to summon a sorting assistant to the record office or to the railway station during his rest time for the purpose of inquiring into losses of or complaints of communication to him urgent sorting or guidance order of sending him on overtime duty in any sudden emergency or of making him practice sorting, ठीक है। तो जो सॉर्टिंग रिकॉर्ड ऑफिस है वो ऑथोराइज्ड है किसके लिए, कि जब भी कभी नेसेसरी हो तो सॉर्टिंग ऑफिस असिस्टेंट्स से ओवर टाइम ड्यूटी करवाने के लिए, अर्जेंट केसेस में उनके ट्रांसफ़र के लिए, टेम्प्रेरी ट्रांसफ़र के लिए एक सेट से दूसरे सेट या फिर सेक्शन से किसी और सेक्शन में, और उनको समन देने के लिए कि असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट को कि रिकॉर्ड ऑफिस आइए या फिर रेलवे स्टेशन ड्यूरिंग हीज रेस्ट टाइम, जबकि उसका रेस्ट टाइम होता है उस समय उसको इंक्वायरी के लिए, जो भी उनके द्वारा की गई सॉर्टिंग है उसकी इंक्वायरी या फिर लॉसेस और कंप्लेंट्स के लिए उनके रिगार्डिंग उनके रेस्ट टाइम पे उन्हें बुलाया जा सकता है। और कम्युनिकेशन टू हिम अर्जेंट सॉर्टिंग, ठीक है, उनके लिए कोई कम्युनिकेशन हो अर्जेंट सॉर्टिंग के लिए, या फिर गाइडेंस हो, या फिर ऑर्डर हो, या फिर उनको भेजना हो ओवर टाइम ड्यूटी के लिए इमरजेंसी सिचुएशंस में, या फिर उनको प्रैक्टिस करने के लिए भी बुलाया जा सकता है सॉर्टिंग के लिए उनके रेस्ट टाइम पे, ठीक है। तो ये सभी ऑथोराइज्ड है रिकॉर्ड ऑफिसर्स के लिए। आगे द रिकॉर्ड ऑफिसर में permit mutual exchange of duties being sorting assistant between sorting assistants so long as it does not involve any extra expenditure and does not interface with the working of the department, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो एक म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ ड्यूटी स्थापित कर सकते हैं बीच में सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, कि ये ज़्यादा एक्सपेंडिचर इनमें खर्चा ना हो, इन्वॉल्व ना हो, और जो इंटरफेस है वर्किंग का डिपार्टमेंट का वो भी चलता रहे, वो भी इंटरप्ट ना हो, ठीक है। तो अगला है यहाँ सुपरविजन ऑफ वर्क। सुपरविजन ऑफ वर्क है क्या है, द रिकॉर्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज अ जनरल सुपरविजन ओवर द सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड देयर वर्क, ठीक है। जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो उनको ज़रूरी है कि वो एक जनरल सुपरविज़न, सामान्यतः जो सुपरविज़न है नॉर्मल रिजल्ट से हर एक सॉर्टिंग असिस्टेंट पे और उनके वर्क पे रखें। ही शुड देयरफॉर मेक हिमसेल्फ एक्वेंटेड with the character and capability of the sorting assistants and by consult and vigilant observation see that they perform their work in strict accordance with the rules, ठीक है। तो वो जो सॉर्टिंग असिस्टेंट्स है वो जितने भी अपने काम हैं उन सभी को अपने जो भी रूल्स है अकॉर्डिंगली दिए हुए उनके अनुसार करें, ठीक है। ये सभी सुपरवाइजन करना रिकॉर्ड ऑफिसर का काम है। अगला है व्हेन द ऑब्जर्व carelessness in the preparation of work paper or when complaints are made against sorting assistants, he should warn them, and if his warning are disregarded, report them to the
सुपरिटेंडेंट, ठीक है। तो अगर सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के खिलाफ कोई कंप्लेंट है या फिर कोई केयरलेसनेस है उनके प्रेपरेशन में, वर्क प्रेपरेशन में, ठीक है, वर्क पेपर्स में, या फिर कंप्लेंट्स है कोई उनके रिगार्डिंग, तो सॉर्टिंग असिस्टेंट को वार्न करना उनका काम है। अगर उनकी जो वार्निंग है, जो सॉर्टिंग असिस्टेंट को उन्हें वार्निंग दी, वो डिसरिगार्डेड, उन्हें सीरियस नहीं लिया जाता है, तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं सुपरिटेंडेंट को, ठीक है। और है यहाँ पे, ही शुड इनकरेज सॉर्टिंग असिस्टेंट टू प्रैक्टिस सॉर्टिंग ऑन रेस्ट डेज, ठीक है। और वो उनको इनकरेज करना भी उन्हीं का काम है कि वो सॉर्टिंग असिस्टेंट्स को इनकरेज करें कि सॉर्टिंग करना रेस्ट डेज में, ठीक है। ही शुड इंस्पेक्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम द आर्टिकल सप्लाइड टू सेट, और उन्हें ये भी टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट करना होता है कि जो आर्टिकल्स सेट्स के लिए सप्लाई किए गए हैं, टू सी दैट दे आर करेक्ट एंड दैट केयर इज टेकन ऑफ देम, ठीक है। तो वो करेक्ट है कि उनकी केयर की गई है कि नहीं, ये सभी कार्य है रिकॉर्ड ऑफिसर के। आगे चलेंगे हम। आगे है रिकॉर्ड ऑफ ऑर्डर रिगार्डिंग प्रैक्टिस टेस्ट, कार्ड सॉर्टिंग एंड रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पोर्टफोलियोज एक्सेट्रा। तो द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड मेंटेन अ रफ नोटबुक to note order to the sorting assistants for practicing and card sorting, and the sorting assistant concerned should be required to sign against the relative entry. The notebook should also be used for recording the result of examination of the contents of portfolios, and also the book of postmarks and clearing the stamps and seals. तो यहाँ पे है कि जो अगर रिकॉर्ड ऑफिसर है उनको एक रफ नोटबुक मेंटेन करनी होती है जहाँ पे वो सॉर्टिंग असिस्टेंट के प्रैक्टिसिंग की जो भी वो प्रैक्टिस करते हैं उसकी डिटेल्स वगैरह लिखेंगे, कार्ड सॉर्टिंग, और जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट कंसर्न होते हैं उससे, तो उनको ज़रूरी है कि वो उसमें साइन करें, ठीक है, उस रिकॉर्ड बुक में। तो वो रिकॉर्ड बुक यूज़ की जाएगी रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा। और अगला है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वर्क को। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द ऑफिशियल्स ऑफ द ऑफिस एज फिक्स्ड बाय द सुप्रीमटेंडेंट इन द मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क मस्ट बी स्ट्रिक्टली मेंटेन बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो होता है, जो भी ऑफिशियल्स के द्वारा वर्क किया जाना है अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट करना, मेंटेन करना, स्ट्रिक्टली मेंटेन करना रिकॉर्ड ऑफिसर का काम होता है, ठीक है। तो आगे अरेंजमेंट रजिस्टर्ड, ईच रिकॉर्ड ऑफिस विल मेंटेन एन अरेंजमेंट रजिस्टर्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म in respect of each set of mail office and running section in an section attached to it, ठीक है। तो हर एक जो रिकॉर्ड ऑफिस है वो एक मेंटेन करेंगे अरेंजमेंट रजिस्टर्ड को, जिसमें जो कि प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में बना होगा, और हर एक मेल ऑफिस और जो भी उनके साथ रनिंग सेक्शंस हैं अटैच, उन सभी के लिए बनाएगा। ऑन an extract from the registered showing the designations of the official according to the memo of distribution of work, ठीक है। तो उसमें एक एक्सट्रैक्ट में लिखा होगा डेजिग्नेशन ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्या, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, जो कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा दिया जाता है, उसके अनुसार लिखा होगा। और मेल ऑफिस और सेक्शन and the name of the official composing the set should be furnished by the record officer and the head sorting officer of every set of the mail office or section, ठीक है। तो आगे है nominal role of metal tokens to be kept at record office, ठीक है। आगे यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट कीप अ नॉमिनल रोल, ठीक है, ऑफ द होल्डर्स ऑफ ऑल मेटल टोकन्स रिसीव्ड, ठीक है। तो ये एक नॉमिनल रोल रखना होता है रिकॉर्ड ऑफिसर को कि जिन जिन ऑफिसर्स ने जो मेटल टोकन है वो रिसीव किए हैं, वो उनकी सारी डिटेल्स, या फिर किसी का लॉस्ट हो गया, कितने स्टॉक में है, ये सभी उन्हें रखना होता है। आगे चलेंगे हम। आगे है रजिस्टर ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट, ठीक है। तो द रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट कीप अ रजिस्टर, है ना, of the sorting list received,
ठीक है। जितनी भी सॉर्टिंग लिस्ट्स होती है जो बनाई जाती है सॉर्टिंग असिस्टेंट्स के द्वारा, तो उन सभी के लिए एक रजिस्टर रखना होगा रिकॉर्ड ऑफिसर को, जो है रजिस्टर ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट रिसीव्ड। अ सेपरेट पेज ऑफ रजिस्टर शुड बी असाइन टू ईच सॉर्टिंग लिस्ट। ठीक है, एक सेपरेट पेज असाइन होगा हर एक सॉर्टिंग लिस्ट के लिए अलग से। ठीक है, तो उसमें भी वही लिखा जाएगा सभी की कितना स्टॉक में है उनके पास, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू देयर लिस्ट, क्या क्या स्टॉक में है, क्या क्या लॉस्ट वगैरह सब कुछ इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। आगे है हमारे पास, ये था हार्स ऑफ अटेंडेंस। ठीक है, घंटे अटेंडेंस के। द सुपरिटेंडेंट विल फिक्स द हार्स ड्यूरिंग विच द ऑफिशियल्स ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस एंड द स्टाफ ऑफ द सेक्शन अटैच टू इट शुड अटेंड द ऑफिस। ठीक है, तो ये फिक्स कौन करेगा? सुपरिटेंडेंट फिक्स करेंगे कि रिकॉर्ड ऑफिस से संबंधित जितना भी स्टाफ है या फिर सेक्शंस अटैच्ड है जो, उनसे संबंधित जो स्टाफ है वो कब अटेंड करेंगे ऑफिस को। द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड इंस्टिट ऑन देयर पंक्चुअल अटेंडेंस। ठीक, और जो रिकॉर्ड ऑफिसर है वो उनकी पंक्चुअल जो अटेंडेंस है उसको दर्ज करेंगे। आगे है, एन अटेंडेंस रजिस्टर्ड विल बी केप्ट इन द रिकॉर्ड ऑफिस इन विच एवरी ऑफिशियल ऑफ द ऑफिस। ठीक है, तो एक अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस में, जिसमें कि हर एक ऑफिशियल ऑफिस के अपना नाम लिखेंगे, साइन करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, टाइमिंग्स लिखेंगे उनकी ड्यूटी की। ठीक है, नोट सी नोट रूल नंबर 27, रूल नंबर 27 भी देख सकते हैं आप इसके लिए। अटेंडेंस ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैसे अटेंडेंस लगेगी? इफ़ द रिकॉर्ड ऑफिसर इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगर रिकॉर्ड ऑफिसर को प्रेजेंट होना ज़रूरी है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, तो ऑन द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन, ट्रेन्स के आने और जाने के समय में, द ट्रेन्स टू बी मेट and the work to be done by him will be laid down in the memorandum of distribution of work। जो उनके द्वारा काम किया जाना है ट्रेन्स का, तो वो मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क में लिखा जाएगा। नोट द हेड ऑफ द सर्कल मे एट हीज डिस्क्रिएशन डिस्पेंस विद द presence of the record officer at station where there is an inspector to supervise the transfer of mail bags। ठीक है, ये नोट है इसमें कुछ दिए हुए, ये भी आप पढ़ सकते हैं साथ के साथ। ट्रैवलिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफिसर का ट्रैवलिंग यानी कि उनका जाना आना जाना। द रिकॉर्ड ऑफिसर्स ड्यूटीज डू नॉट इंटेल ट्रैवलिंग बट इन एमरजेंसी सच एज इंटरप्शन टू द मेल सर्विस ओविंग टू अ ब्रेक ऑन द रेलवे और एनी अदर कॉज he may be deputed by superintendent to proceed to the spot and make arrangement for the transport of mail. He may also, in special cases and with the sanction of the head of the circle, be deputed on duty in connection with camp mail or for higher officer on tour। ठीक है, जो वैसे तो जो रिकॉर्ड ऑफिसर की ड्यूटी है उसमें ट्रैवलिंग नहीं होती है। ठीक है, पर एमरजेंसीज़ में कहीं पे अगर रुकावट हो जाती है मेल सर्विस में, कहीं रेलवे में या फिर कोई अदर केसेस में, तो वहाँ पे उन्हें डिप्यूट किया जा सकता है, उन्हें वहाँ पे भेजा जा सकता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा कि आप जाइए स्पॉट पे और अरेंजमेंट कीजिए ट्रांसपोर्टेशन का मेल्स के लिए। ठीक है, तो उन केसेस में उन्हें भेजा जा सकता है, या फिर स्पेशल केसेस में उन्हें सेंक्शन किया जा सकता है हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा, उनकी ड्यूटी लगाई जा सकती है कि जो कैंप आर्टिकल्स होते हैं हायर ऑफिसर्स टूर पे होते हैं उनके लिए, तो उस केस में ट्रैवलिंग करेंगे रिकॉर्ड ऑफिसर। ठीक है, तो ड्यूरिंग ड्यूटीज़ ड्यूरिंग अटेंडेंस आर ऑफ सेट्स। ठीक है, तो ये है अगला। तो अटेंडेंस आर ऑफ सेट्स के दौरान क्या ड्यूटीज़ रहती है किसकी? 126 पे वर्क टू बी डन ड्यूरिंग अटेंडेंस आर। ठीक है, तो क्या क्या काम जो है ऑफिस के टाइम होने चाहिए? टेकिंग ओवर द वर्क पेपर फॉर द प्रीवियस ट्रिप एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी, इशूइंग द वर्क पेपर फॉर द नेक्स्ट ट्रिप एंड स्पेल्स ऑफ ड्यूटी। ठीक है, पिछले ट्रिप की वर्क पेपर को देखना और नए ट्रिप के लिए वर्क पेपर देना। टेकिंग ओवर द एम्प्टी बैग वगैरह है ना, तो ये सभी आप एक बार देख लेना। और आगे देखते हैं हम
इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ वर्क पेपर। प्रॉपर एग्जामिनेशन के वर्क पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिसर इज द एग्जामिनेशन एंड फिलिंग ऑफ द वर्क पेपर्स रिसीव्ड इन द रिकॉर्ड ऑफिस. This duty should therefore be performed with the utmost care. A record officer who neglects the proper examination of work paper renders himself liable to dismissal or any other statutory penalty. ठीक है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है रिकॉर्ड ऑफिसर का एज ए रिकॉर्ड ऑफिसर वो है एग्जामिनेशन एंड फिलिंग. ठीक है, एग्जामिनेशन और भरना वर्क पेपर्स को जो रिसीव होते हैं रिकॉर्ड ऑफिस में. ठीक है, ये जो ड्यूटी है ये परफॉर्म करनी होती है उन्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से. ठीक है, तो आगे है एक रिकॉर्ड ऑफिसर जो नेगलेक्ट जो नज़रअंदाज कर देता है प्रॉपर एग्जामिनेशन को वर्क पेपर्स के, वो अपने लिए है ना डिसमिसल या फिर कोई अदर स्टैट्यूटरी पेनल्टी को लाता है. ठीक है, वो उसके लिए लायबल होता है. तो अगला है पॉइंट्स टू बी ऑब्जर्व इन एग्जामिनेशन ऑफ वर्क पेपर. ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स है एग्जामिन करने के लिए. इन एग्जामिन द वर्क पेपर ऑफ अ सेट, केयर शुड बी टेकन to see that all the documents included in the work papers bundle and received from the head sorting assistant mail agent, and that no correction is made in any documents wherein it is forbidden. All permissible corrections in the document are duly and properly attested, and the work papers are complete and neatly prepared. The record officer should check whether the registered parcel, MO, mail, abstract are trailed or not. If they are not trailed, whether a report is made or not in the daily report. In token of this verification, the record officer will sign the abstract. ठीक है, तो कार्य क्या होता है, क्या क्या देखने की पॉइंट्स होते हैं इसमें. तो वर्क पेपर जो है वो क्लियरली बनाए गए हैं कि नहीं, कोई इसमें जो करेक्शंस वगैरह तो नहीं की है क्योंकि वो फॉरबिडन है. तो ये सभी देखना कार्य होता है पॉइंट्स. तो अगला देखेंगे हम. अगला है हमारे पास डिस्पोजल ऑफ डेली रिपोर्ट्स. डेली रिपोर्ट्स की जो है डिस्पोजल कैसे किया जाता है. डेली रिपोर्ट्स ऑफ सेट शुड आफ्टर एग्जामिनेशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड be stamped and signed by the record officer and forwarded by him along to the entered in his own daily report to the superintendent और द डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट. ठीक है, तो जो डेली रिपोर्ट्स होती है उनको अच्छे से एग्जामिनेशन करने के बाद उनका और मैनर प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उनको एग्जामिन करने के बाद उनको स्टैंप और साइन करके रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है. और जो अपनी उनकी डेली रिपोर्ट ये होती है उसमें उसे एंटर किया जाता है और भेज दिया जाता है सुपरिटेंडेंट को या फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट को. ठीक है, एक्स्ट्रा रिपोर्ट कंसर्निंग अनइम्पॉर्टेंट इरेगुलरिटीज कमिटी बाय पोस्ट ऑफिस और मेल ऑफिस other than those within the division should however be detached and sent by the record officer direct to the superintendent or the first class postmaster concerned. ठीक है, तो जो अदर रिपोर्ट्स होगी अनइम्पॉर्टेंट इरेगुलरिटीज़ के लिए या फिर कमिटीज़ बाय पोस्ट ऑफिस, तो ऐसी जो भी रिकॉर्ड्स होगी उनको वो डायरेक्टली भेजा जाएगा सुपरिटेंडेंट और फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर को रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा. ठीक है, बाकी आप देख लीजिए इसमें. आगे देखेंगे हम इशू ऑफ फॉर्म्स टू सेट. ठीक है, तो आफ्टर द वर्क पेपर फॉर द प्रीवियस ट्रिप और वर्किंग आवर ऑफ ईच सेट हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड फिल्ड, द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड मेक ओवर द हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड as the case may be the form and labels to be used by the set during next trip of working hour, as well as the boxes of the sets. When issuing the forms, the record officer should see the bag labels and are impressed with the name stamps of the office and sections for which bags are closed by the set are in serviceable condition. ठीक है, तो फॉर्म्स को सेट्स के लिए इशू करने से पहले रिकॉर्ड ऑफिसर क्या देखेंगे, ऊपर नहीं हम मेन चीज़ देखेंगे इसमें. ठीक है,
तो इशू करने से पहले सबसे वो देखेंगे बैग लेबल्स जो है वो अच्छे से इम्प्रेस्ड है, जो नेम स्टैम्प्स है ऑफिस सेक्शन की है ना, वो अच्छे से क्लोज है और जो है सर्विसेबल कंडीशंस में है। अगर ये सभी कंडीशंस में है तो वो इशू कर देंगे फॉर्म्स को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड्स को। ठीक है, आगे देखेंगे हम इंस्पेक्शन ऑफ वर्क पेपर प्रिपेयर। ठीक है, जो वर्क पेपर प्रिपेयर किए जाएंगे उनका इंस्पेक्शन। व्हेन द वर्क पेपर for its next trip or working hour has been prepared by a set and submitted to the record officer. The latter should carefully examine them and to see that they have been properly and neatly filled in and that the documents are duly stamped. ठीक है, तो जब नेक्स्ट वर्किंग आवर के लिए या फिर ट्रिप के लिए वर्क पेपर बनाए जाएंगे तो जब उसे सबमिट किया जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर को तो वो उन्हें केयरफुली एग्जामिन करेंगे कि वो प्रॉपरली फिल्ड किए गए हैं और नीटली फिल्ड किए गए हैं, कोई करेक्शंस तो नहीं है, और जो वो है सही तरीके से स्टैम्प्स वगैरह उसमें लगी है कि नहीं। उसके बाद है ना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट ड्यूटी एंड शुड बी केयरफुली अटेंडेड टू। द डेली रिपोर्ट ऑफ द सेट शुड देन बी स्टैम्प्ड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर इन टोकन ऑफ हैविंग परफॉर्म्ड दिस ड्यूटी। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास 33 डिलीटेड है रूल्स। तो आगे देखेंगे एग्जामिनेशन ऑफ स्वीपिंग। ठीक है, स्वीपिंग्स क्या? द स्वीपिंग्स ऑफ मेल वैन कंटेन्ड इन बैग रिटर्न बाय द मेल गार्ड शुड बी एग्जामिन्ड पर्सनली by the record officer to see that no postal article or content of any article or stamps fallen off are amongst them. And the daily sweepings of mail articles should similarly be examined as soon as possible. ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ स्वीपिंग्स का क्या है कि जो रिकॉर्ड मेल गार्ड है, तो जो मेल द स्वीपिंग ऑफ मेल वैन्स कंटेंड इन बैग रिटर्न बाय द मेल गार्ड। ठीक है, जो मेल गार्ड के द्वारा बैग रिटर्न किए गए हैं शुड बी एग्जामिन पर्सनली बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर। तो उन्हें पर्सनली रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा जो है वो एग्जामिन किया जाना चाहिए कि कोई पोस्टल आर्टिकल रह गया है या फिर कोई स्टैम्प्स वगैरह उसमें गिर गई है, वो सब डेली किया जाना चाहिए। और जो डेली स्वीपिंग है वो मेल ऑफिस की, वो एज सुन एज पॉसिबल एग्जामिन की जानी चाहिए। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। आ गया डिलीवरी बुक। ठीक है, तो डिलीवरी बुक क्या है? ऑल कम्युनिकेशन फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट calling for explanation of irregularities omitted by sorting assistant are sent to the record officer for delivery to the person concerned, and the replies to the communication are sent through the record officer to the superintendent. A book must be kept in every record officer with columns for. ठीक है, तो डिलीवरी बुक का क्या होता है कि इसमें सारी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। डिलीवरी बुक उसके लिए होनी चाहिए कि सुपरिटेंडेंट के द्वारा अगर बुलाया जाता है एक्सप्लेनेशन या फिर इरेगुलरिटी के लिए जो उन्होंने की है किसी भी सॉर्टिंग असिस्टेंट ने, तो उसके लिए भेजा जाता है रिकॉर्ड ऑफिसर के पास। रिकॉर्ड ऑफिसर डिलीवर करेगा पर्सन कंसर्न को, जो भी सॉर्टिंग असिस्टेंट ने गलती की है उसको, और जो रिप्लाई है वो भी कम्युनिकेशन को भेजा जाएगा रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा सुपरिटेंडेंट को। इसके लिए एक बुक बनी होनी चाहिए, और किस प्रकार से बनी होनी चाहिए यहाँ पे है द नंबर एंड डेट ऑफ सुपरिटेंडेंट्स कम्युनिकेशन। सुपरिटेंडेंट की कम्युनिकेशन का डेट और नंबर, द सिग्नेचर ऑफ द सॉर्टिंग असिस्टेंट कंसर्न है ना, जो कंसर्न सॉर्टिंग असिस्टेंट है उसके सिग्नेचर है ना, इन टोकन दैट ही हैज़ रिसीव्ड कम्युनिकेशन। और वो सिग्नेचर किस लिए कि उसने टोकन के रूप में कि उसने कम्युनिकेशन जो है वो रिसीव कर लिया है सुपरिटेंडेंट का। और आगे है द डेट ऑन विच द सॉर्टिंग असिस्टेंट्स रिप्लाई और एक्सप्लेनेशन वाज रिसीव्ड एंड फॉरवर्डेड टू द सुपरिटेंडेंट। ठीक है, तो ये सब उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। आगे देखेंगे, आगे है बी ऑर्डर एंड टीबी ऑर्डर। ठीक है, हमने देखा था बी ऑर्डर, ये हमने पढ़ा भी था। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है सिलेबस में, ये हमने देखा था वॉल्यूम 5 में बी ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। ऑन रिसिप्ट ऑफ अ बी ऑर्डर फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट द रिकॉर्ड ऑफिसर शुड have it neatly copied by one of the sorting assistant into the guidance book of each set concerned, and TB order on the two orders received
received from the superintendent should be filled separately in a guard file. ठीक है, the record officer should explain the meaning of the order to all sorting assistants including the head sorting assistant or the mail guard who should initial the order in evidence of having understood it. ठीक है, तो जब बी ऑर्डर रिसीव्ड होता है सुपरिटेंडेंट के द्वारा तो रिकॉर्ड ऑफिसर को जो है एक नीटली कॉपी करना होता है इसे वन ऑफ द सुपरिटेंडेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इनटू द गाइडेंस बुक. ठीक है, किसी भी एक सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है वो गाइडेंस बुक में के ईच गाइडेंस बुक से हर एक सेट कंसर्न सेट को टीबी ऑर्डर भेजेंगे, है ना. फिर है आगे टूर ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम द सुपरिटेंडेंट शुड बी फिल्ड सेपरेटली. जो टूर ऑर्डर्स आते हैं सुपरिटेंडेंट के द्वारा टीबी ऑर्डर तो उन्हें सेपरेटली फिल करना होता है, उन्हें अलग से भरना होता है इन अ गार्ड फाइल. ठीक है, एक गार्ड फाइल में. और जो रिकॉर्ड ऑफिसर है उन्हें एक्सप्लेन और मीनिंग बताना होता है जो भी ऑर्डर आए हैं उनका हर एक सॉर्टिंग असिस्टेंट को और हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड्स को जो कि उसे इनिशिएट करेंगे, इनिशियली उस ऑर्डर को अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो ये था. और आगे देखेंगे हम अब आगे रिकॉर्ड रिटर्न्स एंड कोरस्पॉन्डेंस. ठीक है, तो रिकॉर्ड्स रिटर्न्स एंड कोरस्पॉन्डेंस 138 फिलिंग ऑफ वर्क पेपर. सबसे पहले है एट द एंड ऑफ द मंथ ऑल द डेली बंडल्स ऑफ वर्क पेपर of the several sets of a transit section should be arranged together in two separate monthly bundle, one for the out trips and one for the in trips. A label should be attached to each monthly bundle and should bear the designation of the transit section and the name of the month. ठीक है, तो हर एक महीने के अंत में जितने भी डेली बंडल और वर्क पेपर्स होते हैं उनके अलग से सेट बना के ट्रांजिट सेक्शन को अरेंज करना होता है उन सभी को एक साथ दो सेपरेट मंथली बंडल में. एक रहेगा आउट ट्रिप, एक रहेगा इन ट्रिप बंडल. ठीक है, और उनमें लेबल लगे होने चाहिए मंथली बंडल के और डेजिग्नेशन लिखा होना चाहिए, डेट लिखी हुई होनी चाहिए. ठीक है, तो आगे द वर्क पेपर ऑफ द मेल ऑफिस शुड बी पुट अप इन डेली बंडल. ईच डेली बंडल शुड बियर अ लेबल on which the name and date stamp of the set should be impressed. ठीक है, तो जो वर्क पेपर है मेल ऑफिस के वो डेली बंडल में डेली लगे होने चाहिए और हर एक डेली बंडल में एक लेबल नाम और डेट स्टैंप लगी होनी चाहिए, है ना, जिस सेट ने उसे इम्प्रेस किया है. ठीक है, तो वैसे ही है, बाकी आप इसमें देख सकते हैं. आगे देखेंगे हम प्रिजर्वेशन ऑफ बैग्स एंड रिकॉर्ड फॉर इंक्वायरी. ठीक है, तो whenever any investigation is being made into loss of abstraction etc., the supervising officer will order preservation of the relevant record and material object such as check slips, RB and IB covers, steel cords and labels and bags. The record officer should preserve them in his personal custody and see that no one has access to them except with the special permission of the investigation officer. These should not be destroyed without the permission of the investigation officer. Preservation of bags, इनका मतलब क्या है कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही हो किसी एब्स्ट्रैक्शन के लॉस के बारे में, है ना, तो जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर होगा वो प्रिजर्वेशन के लिए ऑर्डर करेंगे रेलेवेंट रिकॉर्ड एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को, है ना, जैसे कि उस एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड चेक स्लिप्स, RBIV कवर, स्टील कॉर्ड्स को और लेबल्स को और बैग्स को, और उन्हें अपने पास प्रिजर्व करके रख देंगे अपनी कस्टडी में कि कोई भी किसी के पास उनके लिए एक्सेस नहीं होगा एक्सेप्ट जो स्पेशल परमिशन इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफिसर होगा उनके अलावा. और जो ये प्रिजर्व की गई चीज़ें हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है विदाउट परमिशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर. ठीक है, तो ये कुछ रूल था. और आगे कितना है हमारे पास, आज काफ़ी है. तो अगला है यहाँ पे हमारे पास पीरियडिकल रिटर्न टू बी सबमिटेड बाय रिकॉर्ड ऑफिसर. ठीक है, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ पीरियडिकल रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बाय सबमिटेड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर. रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा जो सबमिट
फिल करने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। आप यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये लिस्ट दी गई है आपके पास पूरी, ठीक है। तो आगे है द रिकॉर्ड ऑफिसर डेली रिपोर्ट। जो रिकॉर्ड ऑफिसर होती है उनकी डेली रिपोर्ट क्या रहेगी? द रिकॉर्ड ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डेली रिपोर्ट टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ डिवीजन और द सुपरिटेंडेंट सॉर्टिंग, ठीक है। एज द केस मे बी द रिपोर्ट शुड बी accompanied by the daily reports of the head sorting assistants and mail guards of the section attached to the record office and by the sorting assistants, है ना, written explanation of irregularity committed by them, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफिसर की जो डेली रिपोर्ट होती है वो उनको सबमिट करनी होती है डेली सुपरिटेंडेंट के लिए पास डिवीज़न के। और उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट्स और मेल गार्ड्स है उनकी रिपोर्ट अटैच्ड होगी, ठीक है। और उस पर उनकी रिपोर्ट होगी और एक्सप्लेनेशन होगी। अगर कोई इरेगुलरिटी हुई है किसी से तो उसमें एक्सप्लेनेशन भी होगी उनके द्वारा, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ फॉलोइंग इरेगुलरिटी ऑक्योर देन मस्ट इनवेरिएबल बी नोटिस इन द रिकॉर्ड ऑफिसर डेली रिपोर्ट, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने कहा था, तो ये कुछ है, आप उसे देख सकते हैं बाद में भी, ठीक है। तो आगे है करेक्टेड कॉपीज ऑफ सॉर्टिंग लिस्ट। तो द रिकॉर्ड ऑफिसर मस्ट सबमिट टू द सुपरिटेंडेंट एज वेल एज द प्रिंसिपल of the training centers concerned on the day of revision of training timings correct copies of the sorting list of all the mails attached to the record office, ठीक है। तो जितनी भी करेक्ट कॉपीज़ होती है रिकॉर्ड ऑफिस के लिए जो अटैच्ड की गई होती है ना, सॉर्टिंग लिस्ट की ओरिजिनल करेक्ट कॉपीज़, उन सभी को सबमिट करना होता है उन्हें सुपरिटेंडेंट को या फिर जो ट्रेनिंग सेंटर के कंसर्न होते हैं उन सभी को, ठीक है। तो ये है। और आगे हम देखेंगे डिस्पोजल ऑफ सुपरिटेंडेंट्स कम्युनिकेशन। जो सुपरिटेंडेंट का कम्युनिकेशन है कंसर्न में किसी कंप्लेंट के, तो उसका जो डिस्पोजल है वो कैसे होगा? इट इज़ essential that all communication from the superintendent, whether addressed directly to the record officer or intended for sorting assistant, should be speedily and punctually disposed of, and that the sorting assistant's reply should be sent without delay to the superintendent with the view of facilitate their delivery. The record officer should arrange the communication received while the sorting assistant are on the line in the order of attendance of the sets at the रिकॉर्ड ऑफिस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी कम्युनिकेशन है सुपरिटेंडेंट की, चाहे वो डायरेक्टली कही गई है ना, डायरेक्टली बताई गई है, चाहे वो किसी सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कही गई है, तो वो स्पीडली और पंक्चुअली टाइम से और तेज़ी से उन्हें डिस्पोज किया जाए और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट के रिप्लाइज है विदाउट डेली के उसे सुपरिटेंडेंट को भेजा जाए, ठीक है। तो आगे देखेंगे हम इनवर्ड रजिस्टर फॉर कंप्लेंट। एन इनवर्ड कॉरस्पॉन्डेंस रजिस्टर इन फॉर्म COR2 for entry of references concerning public complaints should be maintained in all record office in the selection grade in the registration register should be entered, ठीक है। तो एक इनवर्ड कंप्लेंट कॉरस्पॉन्डेंस जो रजिस्टर है वो भी रखा जाना चाहिए हर एक रिकॉर्ड ऑफिस में जहाँ पे पब्लिक की जो कंप्लेंट है वो मेंटेन की जाए। तो इसमें क्या क्या होगा आगे देख लेते हैं। ऑल केसेस बेयरिंग द फाइल मार्क्स CR रिसीव्ड फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस, ये होने ऑल केसेस रिलेटिंग टू पब्लिक कंप्लेंट और सर्च बिल्स, ठीक है। ये कंप्लेंट्स इसमें होगी। तो आगे देखेंगे हम मंथली अकाउंट बंडल, ठीक है। मंथली अकाउंट बंडल क्या होता है? ऑन द 5th of every month द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर must submit under a cover registered on service to the office of the head of the circle or the regional PMG and to the office of the superintendent RMS monthly account bundle comprising the following documents relating to the previous month and accompanied by under mentioned voucher
अपीरेंटिंग टू देम। ठीक है, आगे है टू द हेड ऑफ द सर्कल ऑफ द मंथली contingent bill accompanied by the voucher and written order relating to it to the superintendent's RMS to the memorandum of disbursement of salaries and traveling allowance accompanied by acquittance rolls। ठीक है, तो ये सभी भेजने होते हैं मंथली अकाउंट बंडल में। ठीक है, जो मंथली अकाउंट बंडल होता है हर महीने की 5 तारीख को बनता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा बनाया जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें बिल्स वगैरह जो भी सर्कल्स के मंथली कंटाइजमेंट बिल, जितना भी फुटकर खर्चे होते हैं उन सभी के बिल्स वगैरह, या फिर सैलरीज के साथ ट्रैवलिंग अलाउंसेस वगैरह, उन सभी को भेजना होता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे, आगे है filling of acquittance rolls and other documents. All acquittance rolls should be numbered in the head record office in a consecutive series of each month. Number 1 being assigned to the role of the head record officer। ठीक है, तो जो भी इसमें रिकॉर्ड ऑफिस में जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एक्विटेंस रोल्स होंगे, वो नंबर्ड होने चाहिए कंसेक्यूटिव सीरीज में। ठीक है, तो आगे है कंप्यूटराइजेशन ऑफ एचआरओ, हेड रिकॉर्ड ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन। ठीक है, तो इससे पहले भी 2-3 वो है, वो आप देख लीजिएगा। कंप्यूटराइजेशन कैसे होगा, तो दिस इनेबल द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मेल ऑफिस विद देयर एचआरओ एंड द डिविजनल ऑफिस on the principle of one time data entry and the transfer of data to the form of 3 offices between each other. It provides for a unique code for employee, their designation, post office and mail offices and different types of correspondence। ठीक है, तो ये जो है ये इंटीग्रेशन है, जो ये फंक्शन, तो ये काम कैसे करता है, जो ये इसमें डाटा है ऑफिस का, ये प्रोवाइड करता है, एक यूनिक कोड होता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, डेजिग्नेशन के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए। ठीक है, और अलग अलग कोरस्पोंडेंस सब के लिए पत्राचार होते हैं इसमें। तो इट इनेबल्स द एचआरओ टू परफॉर्म देयर फंक्शन टू ऑफ अकाउंटिंग, चेकिंग एंड सर्च बिल फॉलोज अप विद स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये जो है एचआरओ को, हेड रिकॉर्ड ऑफिसर को परफॉर्म करने में या फिर फंक्शन करने में आसानी करता है, अकाउंटिंग चेक करने में, बिल फ्लो और उनकी एक्यूरेसी और स्पीड। ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है ये, क्योंकि कंप्यूटराइज हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस सिस्टम द है, यहाँ पे लास्ट में, इन दिस सिस्टम द हेड रिकॉर्ड ऑफिसर फंक्शन एज द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। जो हेड रिकॉर्ड ऑफिसर होते हैं यहाँ पे, वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में कार्य करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा रिकॉर्ड ऑफिसर क्या ख़त्म यहीं पे। तो बाकी बीच बीच में हम कुछ स्किप कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसे खुद से भी देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे भी हो गई है, और इससे आगे का हम कल देखेंगे, और होप कि ये आज कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।